मैं दीपक कुमार फीनिक्स प्रवक्ता आज उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। और सूत्र है आपका 1/m बराबर 1/v प्लस का 1/u। ये सूत्र का निगमन करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें इन दर्पणों के बारे में मालूम है। जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होता है, उड़ा हुआ होता है, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। जिनका तल धंसा हुआ होता है, कौन सा परावर्तक तल, उन्हें कल पढ़ाया था मैंने, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका तल कैसा है? ये परावर्तक तल है, ये उठा हुआ है और ये साइड है, ये पेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष पे AB को वस्तु को रखा और वस्तु से चलने वाली किरण है वो दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में चली जाएगी। यहाँ से डॉट 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 करके जब देखेंगे तो फोकस से निकल के जाएगी। जब फोकस से जब निकल के जाएगी, उसी प्रकार वस्तु से जब दूसरी किरण जाएगी निकल करके, केंद्र से होकर के जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इधर से जा रही उसी मार्ग में लौट के आ जाएगी। ये डॉट डॉट करके दिखाएंगे, प्रतीत होती है, धराती है। अब देखेंगे यहाँ पर जहाँ काटती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वस्तु AB है तो यहाँ प्रतिबिंब A' B' हो गया हमारा, A' और B'। अब यहाँ जो दूरियां हैं वो चेन प्रॉपर्टी से हम बताते जाएंगे। अब आगे देखेंगे, त्रिभुज सर्वप्रथम लेंगे CAB, त्रिभुज CAB व त्रिभुज CA'B' दोनों समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। जब समरूप त्रिभुज की पहचान नहीं मालूम है हमें कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके एंगल भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इसमें CAB में देखेंगे CAB, तो CAB में देखेंगे AB/A', B' बराबर है और लिखेंगे CA अपॉन में CA', इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे FLD, F त्रिभुज FLD व त्रिभुज FLD ले लिया है यहाँ से FLD और दूसरा लेंगे FA', B'। दोनों कैसे हैं? दोनों समरूप त्रिभुज। जब समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात लेंगे, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? LD कितना लेंगे? LD अपॉन LD किसके बराबर होगा? A', B' बराबर। इसके बाद देख लेंगे ये हमारा बराबर हो गया। उसके बाद देखते हैं हम FL अपॉन FL की अपोन में कितना आ जाएगा? FA'। अच्छा, FL है या LD है, क्योंकि LD जो इक्वल है किसके? LD इक्वल किसके? AB के। तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन A', B' बराबर में FL अपॉन FA'। अब FL है वो किसके बराबर है? FL को देखा जाएगा, FL है, FL को लिखा नहीं जाएगा क्योंकि हमेशा दूरी है वो ध्रुव से मापी जाती है, यहाँ से दूरी नहीं नाप सकते। तो यहाँ से ध्रुव से जब दूरी नापेंगे तो हमेशा दूरी को नापते तो ध्रुव से नापते, चाहे बाएं नापें और चाहे दाईं ओर नापें। तो FL को न लिख के यहाँ EF लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइड में लिख सकते हैं इसको FL समरूप यानी लगभग बराबर है किसके? PF, इसके PF। तो ये हो जाएगा AB अपॉन A', B' बराबर में PF अपॉन में FA', इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे LHS और LHS दोनों का इक्वल है, हट जाएगा, कितना बचेगा? CA अपॉन में CA' बराबर
बचेगा पी एफ अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब इनके हमें मान चाहिए, वो मान कैसे चाहिए वो देखते हैं। ये उतार लेंगे सब, या रोक के उतार लेंगे वीडियो को, जैसे कर पाए वैसे कर सकते हैं, आप उतार सकते हैं इसको। और मैं ऊपर थोड़ा लिखना चाहूंगा, मुझे इतना सेट कर लेना। अच्छा, सी ए डैश की जगह मान लगाएंगे तो सी ए डैश, सी ए का मान देखेंगे कहाँ पे, यहाँ निकाल लेंगे साइड में। सी ए बराबर, सी ए कहाँ है, सी ए। अब सी ए को निकालेंगे तो सी ए भुजा कितनी है, अब सी ए भुजा है हमेशा क्या होती है, यहां से जोड़ेंगे पी ए और प्लस का पी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा जोड़ेंगे तब ये सी ए के बराबर होगी। दोनों भाग जुड़ जाएंगे, ध्रुव से इधर और ध्रुव से इधर। हमेशा दूरी को ध्रुव से ही नापा जाता है, इधर नापो या ध्रुव से इधर नापो, दोनों को जोड़ेंगे तो सी ए के बराबर होगा। फिर निकालेंगे सी ए के बाद में सी ए डैश, सी ए डैश बराबर सी ए डैश कितना होगा, सी ए डैश। अब सी ए डैश को हमेशा पहले पूरी दूरी ध्रुव तक, तो पीसी और पीसी में से कितना निकाल लेंगे हम भाई, सी ए डैश ही तो निकालना है। पी और सी में से कितना घटा दें हम, वो हमारा सी ए डैश आ जाए, तो पी ए डैश घटा दो, बिल्कुल पी ए डैश, तो हमारा सी ए डैश बच गया। अब अभी हमें निकालना है कितना, एफ ए डैश, एफ ए डैश ये वाला। तो एफ ए डैश कैसे निकालेंगे, एफ ए डैश ये दे रखा है। अब हमें क्या लेना, पूरी पी एफ भाई पी एफ लो, माइनस पी एफ में से कितना घटा देंगे, पी ए डैश घटा देंगे, कितना, पी ए डैश। जब पी ए डैश घटा देंगे ये मान यहाँ लगाओ, हटाते हैं थोड़ा सा, कर लिया होगा सबने, यहां से हटाते हैं थोड़ा सा, वेट सी ए डैश, यहां पर देखिए सी ए की जगह मान लगाएंगे पी ए प्लस पी सी, अपॉन में हो जाएगा पी ए प्लस का पी सी, और सी ए डैश का है पी सी माइनस का पी ए डैश बराबर, यहां पे हो जाएगा पी एफ का मान कितना है, पी एफ को पी एफ ही रहने दो, पी एफ अपॉन में पी एफ के बाद में देखेंगे एफ ए डैश की है पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इनके मान लगाने, पी ए का मान कितना है भाई, अकॉर्डिंग टू चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी से नापेंगे पी ए का मान, पी ए का मान कितना है, किरण के चलने के विपरीत दिशा में जब भी ध्रुव से नापते हैं या उसके बाईं तरफ नापते हैं ध्रुव के, तो नेगेटिव आता है, तो कितना है पी ए माइनस का यू। क्यों, ध्रुव के किरण के चलने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो माइनस होता है, किरण के चलने की दिशा में नापेंगे इन्हें सबको तो धनात्मक लेंगे, और प्लस का पी सी, पी और सी, पी और सी कितना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर वो प्लस का रहेगा। अच्छा, पी सी कितना है यहाँ पे, पी सी फिर वही आर, माइनस का पी ए डैश कितना है, पी ए डैश, पी ए डैश यानी इमेज बी, वो भी क्या करेगा, प्लस का। चलो भाई, अच्छा बराबर में पी एफ कितना है आप देख सकते हैं, पी एफ कितना है, वो वी कितना है यहाँ, पी एफ होगा, एफ होगा सॉरी, पी एफ यानी ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है, फोकस तक की दूरी होती है उसको फोकस दूरी लेते हैं। अच्छा, पी एफ फिर एफ है यहाँ, माइनस का पी ए डैश फिर देख लो, पी ए डैश वी है इमेज। चलो भाई, अब यहाँ पर देखो हमें मालूम है क्योंकि r बराबर में 2f, r बराबर में 2f, लगाओ इनके मान लगाएंगे, मान तो लगी गए, r की जगह लगाना है केवल 2f, तो माइनस का u प्लस का 2f अपॉन में 2f माइनस का b और बराबर में f अपॉन में f माइनस का b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस का u f, u का पूरे में कर दो तो माइनस माइनस प्लस का ub, अब फिर 2f का करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर और माइनस का 2bf बराबर में हो जाएगा, बराबर में इनका गुणा करेंगे f 2f स्क्वायर माइनस का fb,
एफ बी, इससे ये खत्म कर लेंगे, इससे ये खत्म कर लेंगे, बचा कितना हमारे पास यू बी इधर रखेंगे और 2f को उधर ले जाएंगे और uf को भी उधर ले जाएंगे, तो 2vf में से एक vf जाएगा, कितना बचेगा पॉजिटिव vf, और नीचे कितना, ये कितना ले जाएगा, ये आपका bf, हाँ भाई ये नेगेटिव होगा, माइनस का इसमें किया, माइनस माइनस यू भी यहाँ ले लिया, माइनस का जाएगा उधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये तो इधर कर लिया, इसको ले जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ये आगे देखते हैं इसमें, अब क्या करना है, हो गया बस, यू बी एफ का दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाई भाग दे दो, भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यू बी में यू बी एफ बराबर में इसमें लगाएंगे वी एफ अपॉन यू बी एफ और प्लस का यू एफ में यू बी एफ, काट लो, यू एफ से यू एफ काट दो, बी एफ से बी एफ काट दो, यू बी से यू बी काट दो, 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। एक सिद्धांत, यही उत्तल दर्पण का सूत्र है, यही उत्तल दर्पण का सूत्र है। अच्छा आप देखिए, थोड़ा सा एक बार फिर मैं दोबारा से बताता हूँ भाई, चिन्ह प्रॉपर्टी को लेने के लिए बताता हूँ। कभी हमने यहाँ देखो पी ए की जगह लिया होगा पी और ए, तो पी ए ध्रुव से कहाँ किरण इधर चल रही है, आप इधर नाप रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। पी से यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी हमेशा यू होती है, और कहाँ नाप रहे हैं ध्रुव की, किरण इधर चल रही है, देखो किरण चलने की दिशा इधर है, या फिर ये कह दो बाएं तरफ ले रहे हैं, ठीक है। वैसे किरण के चलने की विपरीत दिशा में जब भी नापते हैं तो नेगेटिव आता है, माइनस का यू, वो पीसी का मान, भाई पीसी का मान देखो यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर, वो भी धनात्मक होगा, क्यों, किरण के चलने की दिशा में और दाईं तरफ नाप रहे हैं। अच्छा पीसी का फिर वही मान, पी ए डैश का, भाई पी ए डैश का बी मान है, पी कहाँ है, पी ए डैश इमेज और पी एफ का एफ। अच्छा यहाँ पे देखें पी एफ का एफ, पी ए डैश का फिर बी, आप देखेंगे r बराबर 2f, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी के 2 गुनी। तो यहाँ पे देखेंगे r की जगह 2f लगाएंगे, जहां जहां r है वहां 2f लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई काट दिया, काटने के बाद जो भी है u भी इतना बचा, u भी f में का दोनों पक्षों में भाग देने पर, और जो भी आया आपका यही आ गया, आपका यही उत्तल दर्पण का सूत्र है। और अब नेक्स्ट कल जो भी है आगे बताया जाएगा आपको। थैंक्स।